कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी सही चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आ गए प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर मिलेगा, जो अगले वीडियो में डिस्कस हुआ, जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये मैथ है, बिल्कुल साइंस और सोशल साइंस की तरह इसे मत लीजिएगा कि वो रट लिए तो इसे भी रट लेंगे, क्योंकि ये मैथ ही रटने की चीज़ नहीं, इसे समझने की चीज़ है और ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है। तो इसीलिए अच्छे से फोकस बनाकर वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देख लेते हैं ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1/4 कॉमा -1। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं कुछ इस टाइप से। देखो किस टाइप से लिखना है इसका सॉल्यूशन बताता हूं। सॉल्यूशन, अब इसका देखो तुम, क्या ये 1/4 को हम अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये -1 को हम अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे। किसी भी ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे आपको, सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि पहला जो दिया हुआ है अंक, जो संख्या दिया हुआ उसको अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए और दूसरा जो दिया हुआ उसे अल्फा इंटू बीटा मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कीजिए, आप यहाँ पे लिखिए। ये तो हो गया, तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये हो गया आपका। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना होगा, शायद याद भी होगा आपको, kx² - k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना है और सीधा क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जो है पुट कर देना है। यानी जितनी भी संख्या आपको सीधा यहाँ पर दिख रही होगी सब जगह पर पुट करना है। ये के जो एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसका घबराने की दिक्कत नहीं कि ये के कहाँ से आएगा हमारे पास। इसको के को हम कुछ नहीं मान सकते। ये मतलब के जो है ना, यहाँ पर एक टर्म आएगा, जैसे इस के की जगह पर आ जाएगा आपको 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इस टाइप से आ जाएगा, कोई संख्या आ गई। ठीक है, तो के कुछ टेंशन नहीं लेना, सीधा लिख देना है हमें कि x² -k इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1/4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4 अब गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -1, यानी यहाँ पे -1 लिख देंगे। ये आपका -1 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब देखो क्या होता है, ये क्या है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको बार बार लिखने की। तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर x² माइनस ये भी के दे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1x, और बट्टा में 4 है तो बट्टा में हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 1 मिनट, अब यहीं पर हम गुना कर लेते हैं। +1 है, प्लस है और ये -1 है, दोनों में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसी बात क्लियर है। अब उसके बाद देखो x² है और -x/4 है और -1 है। अब इसमें क्या करो, इसके बट्टा में 1 दे दो अपने मन से, इसके बट्टा में 1 दे दो, क्योंकि 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए 1 हम दे सकते हैं, तो 1 दे दी। अब क्या करो, एलसीएम निकालना, 1 4 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको, 4 आ जाएगा। देखो कैसे आया एलसीएम, ये 1 आ गया, ये 4, ये 1, कुछ से नहीं कट रहा है, 1 से लगेगा 1 आएगा, फिर 1 आया था, इसलिए 1 को 4 से हम गुना कर दिए, सीधा 4 आ गया। अब देखो ये 4 जो है ना, इस 4 को सीधा इससे गुना कर दो, ये 4 को इससे गुना कर दो आप डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस ये 4 को ये 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये गुना नहीं सॉरी भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये क्या बचेगा, x बचेगा सिर्फ, ये x। और फिर ये 4 को ये -1 से गुना कर दो तो क्या बच जाएगा आपको, क्या आएगा यहाँ पर -4 आएगा और बराबर 0। अब देखो यहाँ पे मैं इसको घेर देता हूँ, ठीक,
ठीक है। अब देखो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बट्टा 4 बराबर 0। अब 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बट्टा 4, क्या हम इसको 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वाला। अब देखो ये एक को ये हम इससे गुना कर देते, पूरे से गुना कर देते। एक को 4x स्क्वायर से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर आ जाएगा। एक को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स आएगा। एक को माइनस 4 से गुना करेंगे तो माइनस 4 आएगा। और ये जब 0 को हम 4 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ये हो गया इसका आंसर। क्या आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम बिना किसी दिए करे हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है? √2 और 1/3, इसे हमें द्विघात बहुपद है या नहीं सॉल्व करके देखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन उतार दो, ठीक है। √2 1/3, इसे हम क्या मान लिया आप लोग जल्दी से बताइए? और इसे क्या, इसे हम अल्फा मान लिए, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, और इसे अल्फा इंटू बीटा मान लिए यानी शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला सीधा ही लिख देना है यहाँ पर, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, एक बात नहीं है। सीधा यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? अब देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 0। देखो ये फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन भी में लगाया, एक मिनट में पीछे जाकर दिखा देता हूँ आप लोग। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा है, ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला हर जगह पे लगाना है, जहाँ पर भी पूछे द्विघात या नहीं सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। मैं इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ आप लोग के लिए। इसे फॉर्मूला सीट पे आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी के, और अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये फॉर्मूला अच्छा है, ठीक है। अब देखो के एक्स स्क्वायर है तो इसे हम ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज के एक्स स्क्वायर, माइनस के को भी वैसे ही लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? √2 गुने एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 1/3 यानी 1/3 बराबर क्या हो जाएगा आपको? 0। के हट जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखाएगा, माइनस √2x लिखाएगा, ये भी के खत्म, ये माइनस 1/3 लिखाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो फिर सब में कॉमन बट्टा ले लेंगे, एक यहाँ पर भी, फिर एक 3 का एल्सियम क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, एल्सियम तो आता है ना लेने का, ठीक है। 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हुआ, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, और 3 को माइनस √2x से गुना करेंगे तो 3 इंटू 3√2x, ठीक है। आप बोलेंगे 6√2x यानी नहीं हुआ, अगर ये रूट में रहता तब होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जो है ये सही है, ठीक है, कि आप 1 को 3 से गुना किए हैं, ठीक है, और ये जो है क्या है? रूट में है, और ये क्या है? बिना रूट की संख्या, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में 3 आएगा, बल्कि नई के रूट में आएगा 3, ठीक है। अब आगे 3 को 3 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? खत्म, यानी 1 को 1 से 1 बराबर 0। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस 1, फिर बट्टे में 1 दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक इससे गुना कर देते हैं, ये जितना भी टर्म है, ये आपको जितना भी टर्म दिख रहा है, हमें इसको इससे गुना कर देते हैं 1 से, तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस 1। 0 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 को ये 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ऐसे नहीं, मैथ तो आती है आई होप। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? द्विघात
बहुपद द्विघात बहुपद है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये इसका जो है द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन में क्या है, 0 और √5 है। जिसको कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे से बनाइए, सब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। श्योर। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते थे 0 और √5। इसे हम हर वही क्वेश्चन की तरह इसे अल्फा इंटू बीटा, इसे अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसे अल्फा इंटू बीटा सीधा मान लेना, कोई कुछ नहीं करना। अब देखो, फिर वही फॉर्मूला लगा देना है कि x² माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपने बेसिक मैथ में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही डिस्प्ले एक पॉइंट जो है, ये जो है ये संख्या, इसको हमें रख देना। तो ये k² को ऐसे ही लिख देते हैं हम, ये माइनस के को भी ऐसे लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 0, और ये x, ये प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा √5 बराबर 0। ये k² के हट जाएगा तो x² हो जाएगा, और ये 0, ये प्लस √5 और ये 0। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, x² प्लस √5 इसका आंसर। ठीक है, इतना ही तक आपको करना है और कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और एक, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, HW यानी होमवर्क, ये आपको कल करके आना है, और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन -1/4 और 1/4, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्यूशन 1/4 1/4, इसे अल्फा इंटू बीटा, इसे अल्फा प्लस बीटा। फिर वही फॉर्मूला, जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन देखें एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है, k² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद कर लिया। यही फॉर्मूला याद रखना है, हर क्वेश्चन मतलब इस टाइप की जितनी क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूला पे बन जाएगा। k² इसको ऐसे ही लिख देना आप, k², ठीक है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा -1/4, और गुना में क्या हो जाएगा एक्स, प्लस अल्फा और इंटू बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 1/4, फिर यही लिखना 0, के हट जाएगा, x² लिख देते सीधा हम। ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस x आएगा। ठीक है, और बटा है 4 प्लस 1/4, ये वैसे ही आ जाएगा। अब देखो इसके बट्टा में 1, 4 4 कैल्शियम 4, 1 को इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 को x से गुना करेंगे 4x² प्लस 4 से 4 खत्म, ये x, ये 4 से 4 खत्म, ये x, ये क्या हो जाएगा 1 बचाएगा और बराबर 0, बट्टा में 1 लिख सकते हैं, 4x² प्लस x प्लस 1, क्यों, ये पूरा टर्म को हम किससे गुना कर दिए, ये 1 से गुना कर दिए, और ये 4 को हम किससे गुना कर दिए 0 से गुना कर देते, ये क्या आ जाएगा 0, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे क्या होगा आपका। ये जो आपको जितना दिख रहा है, 1 मिनट, अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, हैंग हो गया था, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको ये फिर इरेजर आ गया, हैंग हो गया था।
आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक को हम 4 से किए तो क्या हो जाएगा 4x²। ठीक है, ये इसको मैं x² को यहाँ पे से काट देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, असल में कैसे गुना हुआ हम बताते हैं आपको फिर से। अरे भाई ये सिस्टम को क्या हो जाता है, ये 4x² जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये 4x²। ठीक है, इसको हम 1 से, ये 1 से गुना करती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4x² + x + 1, और ये 0 जो दिख रहा है, ये 4 पे दिख रहा है आपको, इसको हम ये 0 से गुना कर लें तो क्या है 0। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए 4x² + x + 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में 4 और 1, फिर वही लिखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन उतार दो आप, इसे अल्फा प्लस बीटा, इसे अल्फा प्लस बीटा, और इसे अल्फा प्लस बीटा मान लो, और इसे अल्फा इंटू बीटा मान लो। फॉर्मूला लिख तो वही वाला अपना पुराना वाला, kx² - k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। kx², के को इस जगह पे कुछ नहीं लिखना है, तो kx² ऐसे ही लिख देते हैं, के ऐसे ही लिख देते। फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा, और x गुना में आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ब्रैकेट में नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा। अब ये क्या हट जाएगा x² - 4x + 1 बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या आंसर, इतना सिंपल था। आई होप आप लोग को जो है पूरी क्लास से मतलब समझ में आ गई होगी अच्छे से। नहीं समझ में आई होगी, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले